कमर के मोरों का जो दर्द का इलाज है ना भाईजान, वो सिर्फ 400 रुपए की पट्टी में है। 5 मिनट का मुझे टाइम दे दें। 10-10, 15-15 लाख रुपए मांगा है। वो हॉस्पिटल से भाग के हुए हमारे पास आ गए हैं और उसी टाइम माशाल्लाह 5 मिनट के अंदर उनका इलाज हुआ है। स्ट्रेचर पे आते हैं, एम्बुलेंस पे लोग आते हैं, अपनी पाँव पे चल कर जाते हैं। 5 मिनट का मुझे टाइम दे दें। 5 मिनट के बाद आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा क्या हाल है। इसी तरह जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं वो डायलिसिस ना करवाएं, डायलिसिस करवाने से पहले मेरे पास आएँ। 4 दिन का टाइम दे दें। 4 दिन के बाद अपनी जो है ना न्यू रिपोर्ट करवाने, गुर्दों का क्रेटिनाइन, यूरिया जाके जिधर से उनका दिल करता है टेस्ट करवा लें। जिनके पेट में पानी डल जाता है उनका बड़ा प्यारा इलाज है। हेपेटाइटिस सी है, बी है, ये 1.5 माह में ख़त्म हो जाता है। ए है जो ये तो 5-6 दिन की खेल है। इनका ये दावा है कि एम्बुलेंस और स्ट्रेचर पे लोग आते हैं जिनको मोरों का, कमर का, गर्दन के पट्टों का मसला होता है और यहाँ से बाहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शिफा दे देता है, अपने पाँव पे खड़े होके जाते हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। हकीम साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का कर खैरोफियत है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हकीम साहब वो कहीं वो ना हो कि बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की बात से निकल आए कि दावा आपने इतना बड़ा आसमान पे चढ़ के कर दिया है और जमीन पे आप दोबारा मुंह के बल गिर जाएं, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं हफ्सा, बात ऐसे है कि आप जो बंदे हैं उनका व्यू भी लें। मेरे पहले भी व्लॉग चल रहे हैं, पूरी दुनिया माशाल्लाह देख रही है। आप व्लॉगों में ये जो बंदे हैं इनसे पूछ भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मुझे टाइम दें, ठीक है। जो बंदे हॉस्पिटल में अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते, कमर के मोरों की वजह से, गर्दन की जो जोड़ों गर्दन के जो मोरों हैं उनकी वजह से, जोड़ों का जो मसला है उनकी वजह से 5 मिनट का मुझे टाइम दे दे। 400 रुपये एक पट्टी का ले रहे हैं हम, तो ये मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं। 400 रुपये में क्या फ्रॉड होगा, ठीक है। तो इसी तरह भाई जिनके 5 मिनट का टाइम मुझे दे, माशाल्लाह बंदे ठीक होते हैं। अल्लाह पाक शफा देने वाला है, अल्लाह पाक देता भी है शफा बिन जानब अल्लाह। अच्छा, ये अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप बता दीजिएगा कि रिहाइश कहाँ पे है, आपका नाम क्या है, लोकेशन क्या है? जी, मेरा जो दवाखाना है लाहौर में है। लाहौर चुंगी अमर सद्दू मेन मज़ार जनरल हॉस्पिटल के अपोजिट साइड पे यासर बरोस्ट है। सर्विस रोड पे होके आप किसी से भी पूछ सकते हैं हकीम काला। और मेरा फ़ोन नंबर है 0303 36 6006 मेरा फ़ोन नंबर है। यहाँ पे लेडीज़ को लेडीज़ चेक कर रही हैं, जेंट्स को जेंट्स चेक कर रहे हैं। बेवलादी का इलाज है भाई यहाँ पे किया जाता है। गुर्दे फेल भाई जिनके हो जाएं उनका बड़ा प्यारा इलाज है। 4 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। पेट में पानी, कैंसर के जख्म, शुगर के जख्म, हेपेटाइटिस सी 1.5 माह में ख़त्म। इसी तरह भाई जान या हमारे पास आए। यहाँ पे सारा कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? भाई मेरी दादी काम करती थी पहले, उसके बाद मेरे वालिद साहब करना शुरू हो गए। तीसरी पीढ़ी पे मैं बैठ गया हूँ, यानी कि तीसरी नस्ल में मैं बैठ के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। या कम से कम इधर हमें, मेरे वालिद साहब को कम से कम को 50-60 साल इधर हो गए हैं। उसके बाद वालिद साहब फौत हो चुके हैं, तो अब वालिद साहब की जगह पे मैं बैठता हूँ। आपकी सर क्वालिफिकेशन क्या है या सिर्फ आपने अपने बाप से सीखा है? नहीं भाईजान, मेरा 4 साल का मैंने डिप्लोमा किया हुआ है नेशनल काउंसिल फॉर तिब से, नेशनल काउंसिलर फॉर तिब से। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। ये मेरे भाई लगी हुई हैं, डिग्रियाँ लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। वो शील्ड लगी है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की। वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन उनको ही रजिस्टर्ड करता है जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी दावा किया है कि सिर्फ 400 रुपए की पट्टी 5 मिनट में मोरों का, गर्दन के मोरों का, कमर के मोरों का, कि डिस्क स्लिप है या मोरे टूट गए हैं जी। मुझे पर्सनली फोन आते हैं कि आप सब मोरों का इलाज तो होता है, लेकिन अगर किसी के मोरे टूट गए हों तो उनका इलाज क्या है? भाई आप बेफिक्र हैं, 5 मिनट का टाइम दे, जो दर्द है ना वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा भी मैंने देखा है कि आप तो पैसे तो और भी चार्ज करते हैं। अभी मैंने देखा है आपने एक बंदे से 3000 रुपया लिया, आप 400 रुपया कह रहे हैं। भाई वो 1 माह की दवाई साथ लेके गए हैं, अच्छा खाने वाली, ठीक है। वो मुझे ये बता दें कि 3000 की 1 माह की दवाई पाकिस्तान में कौन दे रहा है? हाँ, ये तो है, ठीक है। बता दें आप मुझे। तो 400 रुपया पट्टी का पूरे पाकिस्तान में कौन यानी कि वो ले रहा है? अगर सिर्फ पट्टी ही करें तो फिर आप 400 लेंगे? 400 रुपये लेंगे। और ये उस सूरत में है कि अगर किसी का मसला ज्यादा पुराना है जी, अगर साथ मेडिसिन खाने वाली देते हैं ना उनको, ये तो आपने देख लिया, ये भी तो है ना जिनके पास नहीं पैसे होते उनका भी तो हम इलाज कर रहे हैं। सही है। अच्छा सर, दूसरे नंबर पे एक बहुत बड़ी बात आपने कहा, डायलिसिस वाले पेशेंट जो है वो अपना टेस्ट करवा के मेरे पास आए और 1 माह का आपने कितने दिन कटिया? 4 दिन वो मेडिसिन खाएं, 4 दिन गुर्दे वाश करवाने से पहले 4 दिन मेडिसिन करवाने से 4 दिन बाद फिर वो अपने गुर्दों का क्रेटिनाइन और यूरिया का टेस्ट करवा लें। ये गुर्दों के मसाइल पैदा कैसे होते हैं ये भी बात का ये होता है कि जिनका बीपी शूट कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, बीपी शूट होता है, ये गुर्दों को पड़ जाता है।
एक दूसरे नंबर पे ज़्यादातर जो मरीज़ आ रहे हैं मेरे पास गुर्दे फेल के, वो आ रहे हैं जिनको शुगर बहुत हाई रहती है, उनका बीपी शूट रहता है, इनकी वजह से भाईजान ये ना गुर्दे उनके फेल डैमेज हो रहे हैं। अगर मेरी दवाई में कोई स्टीरॉयड निकलता है उसका मैं जिम्मेदार हूँ हाफिज साहब। अमूमन होता यह है कि मैं यही बात करने लगा था कि हकीम से दवाई लेते हैं, वो मसला तो ठीक हो ना हो, एक और खड़ा हो जाता है। मेरी दवाई में अगर कोई स्टीरॉयड निकले उसका मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे जितने भी लोग आए हैं पूरी दुनिया देखती है, माशाल्लाह पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, कनाडा से भी आ रहे हैं, दुबई से भी आ रहे हैं, सऊदीया से भी, कतर से भी, पाकिस्तान के कौन सा ऐसा हिस्सा है। चौथी अहम बात जिसने मुझे हैरान किया है, आपने कहा कि अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका पाँव शुगर के जख्म की वजह से काटा जाएगा या कैंसर के जख्म की वजह से काटा जाएगा, वो मेरे पास आ जाए। भाई बिल्कुल मैंने ऐसे बोला है, मैंने इसमें पहले भी क्या- लोगों में भी कैसे बोला करेंगे? है। कैसे उसकी हम भाई उसकी भी पट्टी करते हैं, अपनी मल में देसी दवाई तैयार करते हैं, उनकी भी पट्टी करते हैं। और ये आए मेरे पास वो सबूत भी मौजूद है। जो मेरा सबसे पहला व्लॉग बना था, मैंने चैलेंज दिया था मेयो हॉस्पिटल के एमएस को, ठीक है। उसने कहा था कि लेडीज़ ही, उन्होंने कहा था ये पाँव काटने पर, वो लेडीज़ भी मौजूद है, उनकी पिछड़े भी मेरे पास मौजूद है, मैंने सारा सबूत रखा हुआ है वो। और उन डॉक्टर माशाल्लाह डॉक्टर ने कहा था उसका पाँव सारा गल गया था, जैसे कीमा नहीं होता पट्ठों तक उसके बाद नज़र आ रहे थे, कीमा उसका गल गया हुआ, कीमे की तरह वो उसका पाँव गल गया हुआ था। और माशाल्लाह 1 या 1.5 माह या 2 माह लगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो माशाल्लाह अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपने पाँव पे चल रही अच्छा है। विवाद, ये बड़ा मसला है, बहुत सारे लोगों की उंगलियां कटी हम देखते हैं, पाँव कटा देखते हैं। मसला क्या था, जख्म थे शुगर के, वो ठीक नहीं हो रहा था। एक जख्म को ठीक करने के लिए पाँव काट दिया, पाँव ठीक नहीं हुआ, फिर घुटने से टांग काट दी, घुटने से जख्म खराब हुआ, फिर पूरी टांग ही काट दी। अमूमन ऐसे होता है। लेकिन हकीम साहब कहते हैं कि अगर किसी को इस तरह की भी प्रॉब्लम है, वो भी बिला झिझक हमारे पास आए, उसमें खर्चे अखराजात भी बता दें आप, कितने कितने पैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि आपकी फीस क्या है। जिनके पास नहीं पैसे हैं वो भी आ जाए, जिनके पास पैसे हैं वो भी आ जाए। सही है। जिनके पास नहीं भी पैसे हैं ना, लेकिन झूठ ना बोले मेरे साथ, झूठ ना बोले कि हकीम साहब मेरे पास नहीं है। और सर लास्ट बताइएगा, बेऔलादी का आपने कहा, बेऔलादी का बिल्कुल इसी तरह, उसका इलाज में क्या टाइम? दोनों को, मियाँ बीवी दोनों को आना पड़ता है। ज़्यादातर अमूमन जो है ना फॉल्ट लड़कों में होता है। एवं लोग जो है ना पंजाबी में कहते हैं कि किसी की धी भैन भंडना, एवं कसूर लड़कों में होता है, उठा के उनकी ससें, ठीक है, लड़के की बहनें उठा के बच्ची पे सारा मलबा डाल देती हैं। क्या कसूर लड़कों का क्या होता है? मैं वो गलत कारियां कर करके ना भाईजान उन्होंने अपनी मत मारी होती है। जब उनकी शादी होती है तो उनके पल्ले कख नहीं रहता, ठीक है। उठाते हैं फिर कहते हैं फलाने बाबे के पास गए थे। ये मैं आज मज़े की बात बताने लगा हूँ। फलाने बाबे के पास गए थे, फलाने बाबे के पास गए थे, ये इस बच्ची को उठा है। बाबे जब खुद बीमार होते हैं तो ये डॉक्टर कीमों के पास क्या लेने आते हैं? सोचने वाली बात है ना भाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो अल्लाह पाक ने कहा फलानी जगह पे जड़ी बूटी लगी है, वो तो नबी थे, अल्लाह पाक ने कहा वो खा ले तो तू ठीक हो जाएगा। वो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ठीक हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारी जड़ी हिकमत की है। हाँ जी, हज़रत आशा ने जंगों में मलम पलटी, उन्होंने जो सिलसिला था बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। जी जी। अल्लाह पाक की कलाम हक सच है, दम दरूद हक सच है, जादू टूना हक सच है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि पाकिस्तान के बाबे जब बीमार होते हैं तो ये डॉक्टर कीमों के पास क्या लेने जाते हैं? उनका दाम खुद पे क्यों नहीं आता? मैं कोई वाबी नहीं, मैं वाबी नहीं, मैं खुद नंगे पाँव चल के दाता दूर भी जाता हूँ। मैं बाबे फरीद, महीने में मेरे 3 से 4 फेरे बाबे फरीद के भी होते हैं। मैं बीबी पाकदामन भी जाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि मुझे ये बताएं कि खुद ही जब ये बीमार होते हैं ये हर मलबा उठाते हैं लड़की पे डाल देते हैं। नहीं, अमूमन हमारे पास 99% नहीं 100% जो कसूरवार होते हैं ना, जिनमें मसला होता है वो लड़कों में होता है। और फिर उसके इलाज में आपकी क्या तरतीब है? भाई मियाँ बीवी को बुलाते हैं, मेरे पास लेडीज़ हैं यहाँ पे जो लेडीज़ को चेक करती हैं, ठीक है। जेंट्स को मैं खुद चेक करता हूँ, लेडीज़ पे जो स्पल्ड रखी हुई हैं वो मुझे बताती हैं आगे कि भाई इसमें ये मामला है या नहीं है। अमूमन फिर जो है दोनों को दवाई खिलाते हैं, अल्लाह खैर कर देता है। सही। अच्छा, अब लास्ट पे दोबारा अपना एड्रेस बता दीजिएगा, शॉप की टाइमिंग बता दीजिएगा, हफ्ते की, और डिटेल दीजिएगा। जी भाईजान, मैं सुबह 9 से 2 बजे तक होता हूँ, 5 से रात 9 बजे तक होता हूँ। और मेरा एड्रेस है लाहौर चुंगी अमर सद्दू मेन बाज़ार, जनरल हॉस्पिटल के अपोजिट साइड पे यासर ब्रोस्ट है। सर्विस रोड पे होके किसी से भी आप पूछ सकते हैं हकीम काला। और मेरा फ़ोन नंबर है 0303
366006 मेरा फ़ोन नंबर है। मजीद अगर आप मालूमात चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।